संयुक्त राज्य नौसेना, जिसे आम बोलचाल में अमेरिकी नौसेना कहा जाता है, दुनिया की सबसे ताकतवर और आधुनिक नौसेनाओं में से एक मानी जाती है। इसकी मारक क्षमता को बेजोड़ बनाने वाले शीर्ष 10 सबसे घातक हथियारों और प्लेटफॉर्म्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। जेराल्ड आर. फोर्ड श्रेणी विमानवाहक पोत यह वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली युद्धपोत माना जाता है। यह अमेरिकी नौसेना के पुराने हो रहे निमित्त श्रेणी के जहाजों की जगह ले रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक परमाणु ऊर्जा से संचालित सुपर कैरियर है। यह समुद्र में तैरता हुआ एक सैन्य अड्डा है जिस पर 75 से अधिक लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। इसकी लंबाई लगभग 337 मीटर है, जो लगभग 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इसका पूर्ण भार विस्थापन लगभग 1 लाख टन है। इसमें विमानों को उड़ान भराने के लिए आधुनिक विद्युत चुंबकीय विमान प्रक्षेपण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाले सबसे उन्नत विमानवाहक पोतों में से एक है। ओहायो श्रेणी और कोलंबिया श्रेणी परमाणु पनडुब्बियां ये अमेरिका की समुद्र के भीतर छिपी परमाणु ताकत हैं। ये पनडुब्बियां परमाणु मिसाइलों से लैस होकर महीनों तक समुद्र की गहराइयों में छिपी रह सकती हैं। कोलंबिया श्रेणी अगली पीढ़ी की अत्यंत शांत और आधुनिक स्थिर पनडुब्बी है जो धीरे धीरे ओहायो श्रेणी की जगह ले रही है। इनका मुख्य कार्य समुद्र की गहराइयों में छिपकर परमाणु मिसाइलों को तैनात रखना है ताकि किसी भी दुश्मन को परमाणु हमला करने से रोका जा सके। ये 20 से 24 ट्राइडेंट परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें लेकर चल सकती हैं। इनकी लंबाई लगभग 170 मीटर होती है और पानी के भीतर इनका वजन लगभग 18,750 टन होता है। ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइल यह अमेरिका की सबसे खतरनाक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है जिसे पनडुब्बियों से दागा जाता है। यह मिसाइल परमाणु हथियारों से लैस होती है। इसकी मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर से भी अधिक है। यह उड़ान के दौरान ध्वनि की गति से 20 से 25 गुना अधिक रफ्तार प्राप्त कर सकती है। इसकी गति लगभग 24,000 से 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इस कारण दुश्मन के वायु रक्षा तंत्र के लिए इसे समय रहते रोकना बेहद कठिन हो जाता है। यह बहुस्वतंत्र लक्ष्यभेदी पुनः प्रवेश यान तकनीक से लैस है, जिसके कारण एक ही मिसाइल अंतरिक्ष में पहुंचकर कई परमाणु वारहेड्स में विभाजित हो सकती है और एक साथ कई अलग अलग लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल ये अमेरिकी नौसेना की सबसे भरोसेमंद और सटीक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसे युद्धपोतों और पनडुब्बियों दोनों से दागा जा सकता है। यह लगभग 1,600 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित लक्ष्यों को अत्यंत सटीकता के साथ नष्ट कर सकती है। यह एक सबसोनिक मिसाइल है, अर्थात इसकी गति ध्वनि की गति से कम होती है। इसकी रफ्तार लगभग 880 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो एक यात्री विमान के समान है। उड़ान के दौरान भी इसे उपग्रहों के माध्यम से नया मार्ग या नया लक्ष्य दिया जा सकता है। लक्ष्य के निकट पहुंचने पर इसका कैमरा लक्ष्य की तस्वीर लेकर अपने डेटाबेस से उसका मिलान करता है, जिससे इसकी सटीकता और बढ़ जाती है। F-35C लाइटनिंग लड़ाकू विमान ये विमानवाहक पोतों से उड़ान भरने वाला अमेरिकी नौसेना का प्रमुख लड़ाकू विमान है। यह 5वीं पीढ़ी का स्टिल्थ लड़ाकू विमान है जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर हमला कर सकता है। इसकी विशेष बनावट और कोटिंग के कारण इसे रडार पर पहचानना बेहद कठिन होता है। इसका हेलमेट और कंप्यूटर सिस्टम इतना उन्नत है कि पायलट विमान के चारों ओर लगभग 360 डिग्री का दृश्य देख सकता है। इसकी अधिकतम गति लगभग 1,960 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार ईंधन भरने पर यह 2,200 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर सकता है तथा हवा में पुनः ईंधन भरने की क्षमता भी रखता है। यह हर मौसम में अभियान चलाने में सक्षम बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। हमलावर पनडुब्बी या समुद्र के भीतर दुश्मन की पनडुब्बियों और युद्धपोतों का शिकार करने के लिए बनाई गई अटैक सबमरीन है। यह स्टिल्थ तकनीक और टॉमहॉक मिसाइलों से लैस होती है। इसके माध्यम से विशेष बलों को भी गुप्त रूप से दुश्मन के क्षेत्र में पहुंचाया जा सकता है। ये पनडुब्बियां तेज रफ्तार, खुफिया निगरानी और सटीक हमलों के लिए जानी जाती हैं। ये उन्नत मार्क 48 टॉर्पीडो से लैस होती हैं जो दुश्मन के जहाजों को नष्ट करने में सक्षम है। यह पनडुब्बी तब तक पानी के भीतर रह सकती है जब तक चालक दल के भोजन का भंडार समाप्त न हो जाए। सामान्यतः यह लगभग 90 दिनों का भोजन लेकर चलती है। स्टैंडर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर ये अमेरिकी युद्धपोतों का सुरक्षा कवच मानी जाती है। SM-6 दुश्मन की क्रूज मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और कुछ प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। SM-3 अंतरिक्ष के निकट जाकर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए विकसित की गई है। यह अत्यंत तेज गति से सीधे लक्ष्य से टकराकर उसे नष्ट कर देती है। इसकी मारक क्षमता लगभग 1,200 से 2,500 किलोमीटर तक मानी जाती है तथा यह लगभग 150 से 1,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक कार्रवाई कर सकती है। मार्क 48 हैवीवेट टॉर्पीडो यह समुद्र के भीतर तबाही मचाने वाला अमेरिकी नौसेना का सबसे घातक अंडर वाटर हथियार माना जाता है। इसे पनडुब्बियों से दागा जाता है और यह बड़े युद्धपोतों तथा परमाणु पनडुब्बियों को गंभीर क्षति पहुंचाने में सक्षम है। इसमें उन्नत सोनार मार्गदर्शन प्रणाली लगी होती है।
इसकी लंबाई लगभग 5.8 मीटर होती है और इसका वजन लगभग 1678 किलोग्राम है। इसके अग्रभाग में लगभग 290 किलोग्राम का शक्तिशाली विस्फोटक लगा होता है। यह पानी के भीतर लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार प्राप्त कर सकता है। इसकी मारक क्षमता विभिन्न संस्करणों के अनुसार लगभग 35 से 50 किलोमीटर तक होती है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, इन्हें सामान्यतः लेजर हथियार भी कहा जाता है। यह भविष्य की तकनीक मानी जाती है जिसे अमेरिकी युद्ध पोतों पर तैनात किया जा रहा है। यह उच्च ऊर्जा लेजर प्रणाली है जो बिना किसी मिसाइल के केवल लेजर किरणों की सहायता से दुश्मन के ड्रोन और छोटी नौकाओं को नष्ट कर सकती है। यह सुसाइड ड्रोन छोटे विमानों और तेज रफ्तार नौकाओं के विरुद्ध प्रभावी मानी जाती है। लेजर किरण प्रकाश की गति से चलती है, इसलिए लक्ष्य तक पहुंचने में लगभग कोई समय नहीं लगता। यही कारण है कि इस प्रकार के हथियारों को भविष्य के युद्धों की महत्वपूर्ण तकनीक माना जा रहा है। अगली वीडियो में आपको किस विषय पर जानकारी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।